एक भाई ऐसा भी। नौशाद अपने 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर था, जो शारीरिक रूप से तो कमज़ोर था ही, मानसिक रूप से भी अपने बाकी भाइयों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने अपना सब कुछ अपने भाइयों और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दिया। पर जब आज उसकी बीवी नजमा की मौत हो गई, तो उसके भाइयों ने उसे एक वक्त का खाना भी देना गवारा न समझा। उसे ऐसे झड़क दिया मानो वह कोई भिखारी हो। पर नौशाद का दिल इतना बड़ा था कि उसे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा और वह उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी औलाद की तरह घुमाता फिरता और खिलाता और अपनी जमा पूंजी उन पर लुटाता रहा। नौशाद अपने भाइयों के साथ बिजनौर जिले के नगीना शहर में रहता था। घर की माली हालत काफ़ी कमज़ोर थी। नौशाद की अम्मी की मौत के बाद उसके अब्बा काफ़ी टूट गए थे। अब उनका कामकाज में मन नहीं लगता था। नौशाद की उम्र उस समय महज 14 साल थी, जब उसने मजदूरी करके अपने घर का सारा खर्चा तो उठाया ही साथ अपने बड़े भाई और छोटे भाइयों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा था। वक्त गुजरता गया, नौशाद अपने भाइयों को पढ़ाता रहा। मेहनत मजदूरी करके घर में खाने पीने का सारा इंतजाम नौशाद की कमाई से चलता रहा। नौशाद अपने भाइयों पर जान छिड़कता था और उन सबको कामयाब इंसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। उसने जैसे तैसे खुद भी इंटर पास कर लिया था। नौशाद के बड़े भाई आरिफ का BAMS में एडमिशन हो गया था और वे पढ़ने के लिए जयपुर चले गए थे। उससे छोटा भाई जुबैर DMLT करने के लिए दिल्ली चला गया था। उससे छोटा भाई शान का मन पढ़ाई में ना लगा तो वह रोजगार की तलाश में मुंबई निकल गया। बाकी 2 भाई अभी नगीना में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बड़े भाई आरिफ की अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनकी शादी हो गई। कमाई का कोई जरिया नहीं था, जिससे घर में काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं। पर नौशाद जी तोड़ मेहनत करके घर के खर्चे पूरे कर रहा था। वक्त के साथ साथ बड़े भाई आरिफ डॉक्टर बन गए और नौशाद से छोटा भाई जुबैर अपना कोर्स पूरा करके मुरादाबाद में नौकरी करने लगा। 2 भाइयों के कामयाब होने के बाद नौशाद ने चैन की सांस ली और अब नौशाद ने अपना निकाह भी कर लिया। बचपन से जी तोड़ मेहनत करके आधी खुराक में ज़िंदगी गुजारते गुजारते वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वक्त के साथ साथ सब भाई कामयाब हो गए और अब सबकी शादी भी हो गई। वे सब अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। सभी भाई शादी के बाद अपनी अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा कि जिस भाई ने उनके लिए इतना बलिदान किया, उसके क्या हाल हैं। घर के ज़्यादातर हिस्सों पर नौशाद के बाकी भाइयों का कब्जा था, जबकि नौशाद के हिस्से में नाम मात्र के लिए एक कमरा ही था और उनमें भी और भाइयों के दहेज का सामान रखा था या मोटरसाइकिल खड़ी रहती, जिससे नौशाद और उसकी बीवी को काफ़ी दिक्कत होती, पर वे कभी कुछ न बोलते थे। नौशाद अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। जैसे तैसे वह अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठा रहा था। कभी कभी उसे और उसकी बीवी को भूखे ही रहना पड़ता था, क्योंकि कमज़ोरी के चलते वह अब काम भी नहीं कर पाता था। इस गरीबी के चलते नौशाद की बीवी भी बीमार रहने लगी और जल्द ही उसने चारपाई पकड़ ली। अब नौशाद का ज़्यादा वक्त अपनी बीवी की देखभाल और घर के कामकाज में बीतने लगा। नौशाद की अब्बा का पुश्तैनी बाग था, जो अब बेच दिया गया, पर उसका सारा पैसा नौशाद के भाइयों के हाथों में ही सिमट कर रह गया और उन्होंने उसके हिस्से के पैसे भी अपने घर और दुकान बनाने में लगा लिए। नौशाद के हिस्से में तकरीबन 7 लाख रुपए आए, पर उसे वह पैसा मिलना तो दूर,
देखना भी गवारा ना हुआ। जब भी नौशाद अपने भाइयों से पैसे मांगता तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लेते और कहते कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत, ना तुम्हारे कोई औलाद है ना तुम्हारा कोई खर्चा है। भाइयों का यह जवाब सुनकर नौशाद मन मारकर रह जाता। फिर नौशाद ने जब अपने पैसे मांगने के लिए अपने अब्बा से अपने भाइयों पर जोर देने को कहा तो उन्होंने उनसे बात की और नौशाद के पैसे देने के लिए कहा। वक्त बदल चुका था। नौशाद के अब्बा अब बूढ़े हो चुके थे और औलाद काबिल बन चुकी थी। उन्होंने अपने अब्बा की कोई बात नहीं सुनी और कह दिया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब दे देंगे। नौशाद की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके अब्बा ने अपनी औलादों से नौशाद का ख्याल रखने के लिए और उसको पैसा देने के लिए कहा, तो वे बड़ी मुश्किल से इस बात पर राज़ी हुए कि हम उसे इकट्ठा पैसा तो नहीं देंगे, हाँ 50 रुपये रोज़ाना दे दिया करेंगे। अब नौशाद को खर्चे के लिए 50 रुपये मिलने लगे। उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती थी। उन पैसों से वह घर चलाए या अपनी बीवी का इलाज कराए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक भाई 50 रुपये दे रहा था, जबकि बाकी भाई बोले कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। नौशाद घंटों उनके घर पैसे के लिए एक भिखारी की तरह पड़ा रहता। आज अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए नौशाद भिखारी की तरह हाथ फैलाता, पर उसे कभी पैसे मिलते तो कभी सड़क पर भगा दिया जाता था। कुछ ही महीनों में उसकी बीवी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह उस दुनिया से चल बसी। अब नौशाद तन्हा होकर रह गया। अभी तक भाई भाभीओं ने उसका साथ छोड़ा था, पर अब उसकी बीवी भी उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। नौशाद खर्चे से पहले ही परेशान था और अब तो उसके भाइयों ने उसे पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह उनसे पैसे मांगता तो वे बोलते कि तुझे क्या पैसों की ज़रूरत, तेरे कौन सी बीवी बच्चे हैं, हाँ अगर तुझे खाना खाना है तो यहाँ आकर खा लेना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। नौशाद अब दिन भर अपने भाइयों के बच्चों की देखभाल करता, उन्हें हर वक्त गोद में टांगे फिरता और उनका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखता। तब जाकर उसे रूखा सूखा कुछ खाने को मिलता। अगर कभी तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चों को नहीं ले जा पाता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता था और उसे उस दिन भूखे ही रहना पड़ता। नौशाद के भाई जुबैर की बीवी एक नेक औरत थी। वह जब भी गांव आती नौशाद का ख्याल रखती, उसे अच्छा खाना खिलाती और इज्जत भी करती। वैसे जुबैर ने नौशाद का कोई हक नहीं मारा, बस वह गांव से दूर अपने परिवार के साथ रहता था। गांव आना जाना कम था, जिस वजह से वह नौशाद की कोई ख़ास मदद नहीं कर पाता था। जब भी जुबैर की बीवी गांव आती, नौशाद के लिए कपड़े लाती, उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाती और कुछ पैसे भी देकर जाती थी। नौशाद का छोटा भाई शान तो मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था। वह कभी गांव नहीं आता था। उसने अपने भाई नौशाद का कोई पैसा नहीं खाया, पर उसकी इतनी गलती तो थी ही कि कभी गांव आकर अपने भाई के हालात नहीं देखे और ना ही उसकी कोई मदद की। नौशाद ने परेशान होकर एक दुकान पर नौकरी की। वहाँ से उसे इतना पैसा मिल जाता जिससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। नौशाद बड़ा ही कम अक्ल इंसान था। उसे जो पैसे मिलते वह उन्हें अपने भाइयों के छोटे छोटे बच्चों को खिलाने में खर्च कर देता और खुद भूखा रहता। नौशाद की भाभी हमेशा उसे बेइज्जती करती रहती और दाने दाने को मोहताज बनने पर मजबूर करती रहती। नौशाद का दिल साफ था, वह कभी अपने ऊपर हुए जुल्म को दिल में नहीं रखता था और तन मन से अपने परिवार की सेवा करता था। साथ ही सबके बच्चों को एक आया की तरह हर वक्त देखता था। नौशाद के भाई और भाभी उसे बेवकूफ़ समझकर उसका मजाक बनाते और उसकी विरासत में मिली दौलत को लूटकर
अपने आप को अक्लमंद समझते। वे लोग क्या जाने भाई के रिश्ते को, उन्हें तो ढंग से भाई शब्द का मतलब भी नहीं मालूम। ऐसा है एक भाई जो अपनी जान माल से अपने परिवार वालों की खिदमत कर रहा है और उनके दुख को अपना दुख समझकर अपनी ज़िंदगी उन पर कुर्बान कर रहा है। ऐसे भाई लाखों में एक होते हैं जो परिवार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, और ऐसे भाई भी लाखों हैं जो अपने भाई का खून चूसने में पीछे नहीं हटते। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है और हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कहानी को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।